पढ़ना सेल करूं आप लोगों को, कोई कोर्सेज ना सेल करूं आप लोगों को। मतलब आप लोगों को जो है वो बार बार यूट्यूब के ऊपर जाके इधर उधर जाके चीजें सर्च आउट करके चीजें ना करनी पड़े। आपको एक ही वीडियो के अंदर ओवरऑल पता चल जाए कि किस तरह आप फेसबुक ऐड को यूटिलाइज करते हुए 5 to 6 फिगर का बिजनेस जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। आप अगर देख सकें, मैं क्लाइंट वो अकाउंट एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, ये अकाउंट जो है वो अभी प्रीवियस एक अपने जो शॉर्टेस्ट सा टाइम है उसके अंदर तकरीबन $1 लाख जो है वो स्पेंड कर चुका हुआ। और इसकी रीच जो है वो तकरीबन 22 मिलियन के करीब इसकी रीच है। ये प्रीमियम कंट्रीज के अकाउंट है। तो इस तरह के बेशतर बिजनेसेस हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कर चुके भी हुए हैं, कुछ के लिए वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ऑपरेशनल है। तो मकसद ये है कि ऐसा स्ट्रीम लेके आना जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स अपने लिए स्टेबल कर सकें, ठीक है, और उसके साथ अपने लिए एक हेल्दी लिविंग जो है वो मेंटेन कर सकें। सबसे पहले तो एक नई कैंपेन ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कैंपेन सेटिंग्स के हवाले से आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, आइडिया हो जाएगा आपको बेहतर तरीके के साथ। जब हम कैंपेन ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। इसमें जो टॉप पे आ रही है ना, ये आ रही है अवेयरनेस की कैंपेन्स। अब अवेयरनेस की कैंपेन्स क्या हैं बेसिकली? अवेयरनेस की कैंपेन्स बेसिकली चलाई जाती हैं, जैसे कि इन्होंने इधर लिखा भी हुआ है। मैं आपसे अक्सर कहता भी हूँ बार बार ये चीज़, कि उन्होंने ना हर चीज़ की एक डिस्क्रिप्शन टाइप ना इधर मेंशन की होती है। तो अगर इसमें आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये देखें ज़रा इस एरिया के अंदर। अच्छा, शो योर एड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मतलब इसमें जो हमने एड्स चलानी है इस ऑब्जेक्टिव के साथ, जो टॉप पे मैंने आपको बताया था कि कैंपेन सेटिंग के अंदर सबसे टॉप पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होता है कि आपकी जो कैंपेन की लर्निंग होती है ना वो इस ऑब्जेक्टिव पे होती है। जब आप कैंपेन चलाते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपने एड चलाई और इंस्टेंटली वो लोगों को दिखना शुरू हो गई है। फेसबुक क्या करेगी कि उस एड को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लोगों में डिवाइड करेगी। वो देखेगी कि कौन सा ग्रुप जो है वो इस एड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो ग्रुप उस एड में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा अकॉर्डिंग टू यूर ऑब्जेक्टिव, कि आपने फेसबुक को जो ऑब्जेक्टिव बताया उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रुप उसको ज्यादा एंगेजिंग नजर आएगा। मतलब अगर सपोज करो आपने ब्रांड अवेयरनेस की एड चला दी है, आपको अब नजर आ रहा है कि फेसबुक ने यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि इसका मतलब यही है कि लोग सिर्फ ऐड देखेंगे और उसको याद रखेंगे। उसमें कोई आपको रिप्लाई करेगा, आपके साथ आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, पेज को लाइक करेगा, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं फेसबुक दे रहा, ठीक है। वो सिंपली बता रहा है अगर लोग देखेंगे तो याद रखेंगे। ऐसी कैंपेन्स जो है वो मोस्टली बड़े ब्रांड्स चलाते हैं जब उन्होंने मतलब जेनेरिकली रमजान में या इवेंट ली कुछ चीजें, जैसे टेलीविजन ऐड के लिए बजट निकालते हैं ना, ऐसे इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए वो बजट निकालते हैं। कि बड़े बड़े बजट्स होते हैं, मकसद ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को एक दफा दिखा दो। मकसद ये होता है कि मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, उनको प्रोडक्ट का पता हो, देन फिर हम लोग अपनी मार्केटिंग करें ताकि लोगों को हमारे बारे में अच्छा आइडिया हो सके। तो अब जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव जब हम लोग चूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो रीच की कैंपेन होती है, ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन होती है, वीडियो व्यूज की कैंपेन होती है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस की होती है। किसी फिजिकल लोकेशन के हवाले से हमने अवेयरनेस पहुंचानी है, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा अवेयरनेस का जो है वो टोटली ये वर्क करता है बड़े ब्रांड्स के लिए। ये जेन में रखिएगा, बड़े बजट्स के लिए जहां पे उनको उस एडवर्टीजमेंट की टर्म में इन रिटर्न कोई आपसे वो नहीं चाहिए कि यार इससे सेल्स क्या आई हैं, इससे लीड्स क्या आई हैं, इससे क्या मतलब बेनिफिट्स, मॉनिटरल बेनिफिट क्या आए हैं, मतलब पैसों के अंदर इससे क्या बेनिफिट आया है ना। इस कैंपेन से सिर्फ ये बेनिफिट आएगा कि लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा बस। अब उनका दिल है वो आपसे रब्ता करें या ना करें, वो आपको इस हवाले से गाइड करें या ना करें, ये अब टोटली लोगों पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक का। अच्छा, ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसा कि वो सामने नजर भी आ रहा है, वो बता भी रहा है वही वाली चीज जो मैंने पहले भी कही थी, ठीक है। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी पूरा सफा खोल देगा, 7 8 मतलब कह लो कि पैराग्राफ का, जिसमें वो पूरी डिटेल बताएगा। बहरहाल हम मतलब मकसद जो है वो आपको क्विकली चीज़ों का ओवरव्यू देना है तो आपको आइडिया हो सके। तो फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जो ट्रैफिक की कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ये बेसिकली होता है कि किसी जगह पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए यूजर्स को इंटरनेट से मतलब एक सोशल मीडिया फॉर्म से जो है वो डायरेक्टली या तो वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे या आपके जो है वो
किसी किस्म का मोबाइल ऐप है उधर जाएंगे, या आपके मैसेंजर पे जाएंगे, या आप उनको जो है वो कॉल पे डाइवर्ट करेंगे। ये जहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसके। तो अगर हमने ये स्पेसिफिक हमारे गोल है कि हमने किसी को हमारे लैंडिंग पेज पे भेजना है, हमारे मैसेज पे भेजना है, हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है, या हमें कॉल्स करे वो ज़्यादा से ज़्यादा, इस चीज़ के लिए इनकरेज करना है, तो उस सूरत में हम ट्रैफिक का गोल यूज़ करते हैं कि जब हमने लोगों को मैक्सिमम जो है वो अपनी तरफ एंगेजमेंट के लिए अलाउ करना है ना, कि वो हमारे साथ एंगेज हों। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है वो है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये ऐसा है कि इसमें भी ट्रूली हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। हमने एक सर्टन कोई एंगेजमेंट क्रिएट करनी है। हम कहते हैं कि फेसबुक को कि हम इसलिए ऐड चला रहे हैं कि लोग हमें मैसेज करें, हमारे साथ हमारी वीडियोस हैं तो उसके साथ इंटरेक्ट करें, अगर हमारी कोई पोस्ट है तो उनके साथ एंगेज हो जाए, हमें मैसेज करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वो इन प्लेटफॉर्म वाली एक्टिविटी के ऊपर ऐड चलाना चाहेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट वाला। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि हमारे पास होती हैं लीड जनरेशन की ऐड, कि हमने कोई एक फॉर्म फिल करवाना है उनसे, तो वो हम स्पेसिफिकली अगर लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो वो उसके साथ हम कर सकते हैं इजीली, कि हम लोग जो है वो यूजर को एक फॉर्म दे देंगे स्पेसिफिकली। वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है, जैसे स्कूल्स वाले मोस्टली ये यूज करते हैं कि वो क्या करते हैं कि स्कूल्स वगैरह की एडमिशन्स के हवाले से, अब चूंकि एडमिशन्स थोड़े होते हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं आप सब लोग जो है वो फॉर्म जमा करवा दें, जो बच्चे एलिजिबल होंगे हम उनको जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो फिर लीड ऑब्जेक्टिव पे ऐड चलाते हैं। उसके साथ फ़ायदा ये होता है कि जब ऐड चलती है तो उसके अंदर फॉर्म का बटन लगा हुआ होता है, वहाँ पे वो रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उधर यूज़र अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुश करता है और फॉर्म सबमिट कर देता है। तो ऐड की सूरत में उनके पास क्वालिफाइड यूजर्स का एक ग्रुप आ जाता है कि जिसको वो आगे फ्यूचर में, जिसमें से अपने सिलेक्टिव स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, बाकी के लोगों को फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला ऑब्जेक्टिव होता है ऐप प्रमोशन का। अगर किसी किस्म की मोबाइल की एंड्रॉयड या आईओएस की ऐप है वो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो आप देन ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे और उसके साथ आप उसके इंस्टॉल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो मजीद। उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है सेल्स का। जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है ना, स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं जहां पे हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हमारी चीजें जो हैं वो परचेज हों, यूजर ज्यादा से ज्यादा हमसे खरीदारी करे। मगर ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करने से पहले ये जो फेसबुक का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस किस किस्म की है। इसकी लर्निंग करानी बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जो है ना वो दिन ब दिन सीखता है, फिर जैसे एज के साथ बड़ा होता जाता है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, जैसे वो बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना सीख जाता है ना, सेम वे जब हम लोग फेसबुक एड मैनेजर जो है उसको जो हम लोग यूज करते हुए जब एड्स चलाते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक सर्टन टाइम के अंदर उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, कौन से लोग ऐसे हैं जो हमसे सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं। ठीक है। तो उस सूरत में फिर हम जब ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे सेल्स वाला और हम कोई कैंपेन चलाएंगे तो फेसबुक डेफिनेटली हमें उसी वे में एक्सपेंड करेगी जिस वे में हमारे पास मैक्सिमम सेल्स आ सकती हैं। वो ऐसे यूजर्स को हमारी ऐड दिखाएगी जो हमसे मैक्सिमम परचेजिंग कर सकते हैं। मगर ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पहले स्टेप बाय स्टेप टेस्ट एंड ट्रायल करनी पड़ेंगी, देन ही ये पॉसिबल हो सकेगा। अच्छा, हमने अभी स्टार्टअप के अंदर चूंकि हम लोग जो है वो चाह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर यूजर जाए, तो हम चूंकि पहले भी ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे थे, अगेन हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव ही यूज करेंगे क्योंकि हम पहले लेवल पे यूजर को जस्ट हमारे साथ एंगेज करना चाह रहे हैं कि वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आए और हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेशन करें। हम इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, ये एंगेजमेंट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। एंगेजमेंट वाले को ले लेते हैं वक्ती तौर के लिए, ठीक है, अभी बताने के लिए जस्ट हमने यहां से कंटिन्यू किया। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है मेन जो हमने सेट किया है इसके ऊपर। और सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कैंपेन का नाम, कि इस कैंपेन का नाम हमने क्या रखना है। अब ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट डिफाइन है ना, मैं कहता हूं यार हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइन है प्रोडक्ट 1, ठीक है, ये उसकी एड है। अब लेट्स सपोज करें कि ये ऐड एज वाइज स्पेसिफाई है, तो मैं कहता हूं एज 18 से 65 और फीमेल। कैंपेन को बाहर से थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि किस प्रोडक्ट की ऐड है, किस एज को या किस जेंडर को टारगेट किया है, कुछ एक दो रेफरेंस उसमें दे देने ताकि आपको उसका आइडिया रहे। बड़ी कैंपेन की सीक्वेंस की सूरत में हम वॉल्यूम 1 या इस तरह कुछ सीक्वेंस यूज करने शुरू कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि वर्जन कौन सा चल रहा है उसका। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास स्पेशल एड कैटेगरीज। अब स्पेशल एड कैटेगरीज क्या है? अब लेट्स सपोज आप कोई क्रेडिट कार्ड की ऑफर चला रहे हैं, कोई इंप्लॉयमेंट जॉब की ऑफर है, तो उस सूरत में आप ये सिलेक्ट करोगे ये वाला ऑप्शन।
हाउसिंग या फाइनेंस रियल स्टेट की कोई ऐड है तो ये करोगे, पॉलिटिक्स कोई सियासत के हवाले से कैंपेन है तो ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, ताकि फेसबुक को एक्चुअली आइडिया हो सके कि आपकी कैंपेन जो है वो, आपकी ऐड जो है वो किस हवाले के साथ है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाती है आपकी कैंपेन डिटेल। यहाँ पे आ जाता है आपका बाइंग टाइप आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट है वो ऑप्शन में आएगी, वो ऑप्शन में ही रहेगी, उसको एज इट इज रहने दें। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था। अगर सपोज करें हमें कैंपेन चलाते ही पता चल जाए कि हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करना तो हम कर सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा एक दफा कैंपेन लॉन्च होगी उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज होगा उसका। अब भी अगर सपोज करें हमने ट्रैफिक पे जाना है या किसी पे जाना है तो हम जा सकते हैं, मगर बाद में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि ए बी टेस्टिंग के अंदर आप एक सेम ऐड को दो अलग अलग ऑडियंसेस पे टेस्ट करते हो। ए बी का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐड ए है वो अगर ऑडियंस बी को दिखा रहे हो तो वो बी और ए आपस में मिक्स नहीं होंगी। एक ही ऐड अगर दो डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस को दिखाई जा रही है या दो डिफरेंट किस्म की ऐड दो डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस को दिखाई जा रही है तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं होंगी। तो ये बड़े ब्रांड के लेवल पे ये सेटिंग्स होती हैं, ये हमारे जरूरत की नहीं है अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के अंदर, तो इनको अभी इतना ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप अभी अपने लिए वो अच्छा ऐड ढूंढो जो आपके बिजनेस के लिए काम अच्छा कर रहा हो। इसको फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे, इसका मैं फिर आपको जो है वो रिव्यू भी करवाऊंगा, बताऊंगा भी चीजें। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ गई आपका कैंपेन बजट। अब यहाँ पे कैंपेन बजट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है एडवांस कैंपेन बजट मैनेजमेंट। ठीक है, अब एडवांस कैंपेन बजट जो है, सॉरी एडवांटेज का कैंपेन बजट जो है ये बेसिकली होता है कि आपने ओवरऑल इस कैंपेन को पर डे का बजट कितना देना है। एक सिनेरियो तो ये है कि हम पूरी कैंपेन को बजट दे दें कि आगे हम जितने भी एड सेट्स बनाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि हमारे पास 8 एड सेट्स की लिमिट होती है, हम एक कैंपेन के अंदर 8 एड सेट्स बना सकते हैं। तो अब अगर हम 8 एड सेट इस कैंपेन के अंदर बनाएंगे तो अगर हम कैंपेन को बजट दे देंगे तो उस सूरत में ये होगा कि कैंपेन जो है वो देखेगी कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो उसको सारा बजट जो है वो ज्यादा बजट उसको एलोकेट करेगी। ये मतलब कह लो कि अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे वाला हिसाब है कि जो बच्चा अच्छा होगा उसको बेनिफिट्स कैंपेन की तरफ बजट अगर होगा तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, जो एड सेट अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे उनको बजट कम मिलेगा। तो कैंपेन लेवल पे बजट देने का फायदा ये होता है कि आप कैंपेन लेवल पे जब बजट देते हैं तो आप मतलब उसको अलाउ कर देते हैं कि आप इक्वली इसको एड सेट्स के अंदर डिवाइड करो। स्टार्टिंग के अंदर मैं प्रेफर करता हूं कि आप जो है वो कैंपेन लेवल के बजट्स को लेके चलें ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके कि आपकी जो कैंपेन है उसमें आपको जो है वो रेगुलर बजट कितना यूटिलाइज करती है, कौन कौन सी लोकेशन पे बजट ज्यादा यूटिलाइज होता है और कौन कौन सी लोकेशन पे बजट जो है वो आपके पास कम यूटिलाइज होता है। मैं कहता हूं कि आप एटलीस्ट $10 अ डे की स्पेंडिंग जो है वो अलाइन करके रखें, ये बड़ा जरूरी है। क्यों? आप अगर अच्छे हेल्दी बजट के साथ टेस्टिंग नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, यूजर सल्फेट किस्म का मिल रहा है आपको। आपका वही जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सेकंड स्टेप में भी डिस्कस हुआ था कि राइट बजट, कि हमारे पास राइट बजट होना चाहिए। तो राइट बजट का मतलब ये है कि फेसबुक का रिकमेंडेड बजट जो है वो हमारे पास राइट बजट है, उसको हम एज अ राइट बजट यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये होगा कि हमारे पास लर्निंग फेज जो है ना वो कैंपेन्स का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब कैंपेन लाइव होती है तो वो इंस्टेंटली सब तरफ लाइव नहीं हो जाती है, वो एक छोटे छोटे टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो 3-4 दिन 5 दिन के बाद जाके कैंपेन एक्टिव होती है, फिर उसका सही जो है वो पता चलता है कि वो किस पेस में जा रही है, और उस दौरान उसकी जो ऑडियंस की इंटरेक्शंस है उससे वो सीख रही होती है। सीख किस तरह रही होती है? आपके ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एड सेट का नाम आ जाता है। ठीक है, एड सेट के नाम में सिंपली हम लोग टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान, मतलब पंजाब पाकिस्तान कह देते हैं कि हम लोग पंजाब को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम एड सेट का नाम कुछ इस तरह सिमिलर करके रखते हैं, पंजाब पाकिस्तान, और उसके अलावा टारगेटिंग के हवाले से ऑडियंस का कोई रेफरेंस। ठीक है, कि किस किस्म की ऑडियंस है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास है जी वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस बेसिकली वो लोग हैं जो जिन्होंने हमारा पेज विजिट किया है, हमारा इंस्टाग्राम विजिट किया है, हमारे साथ हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, वो ये सारी हमारी वार्म ऑडियंस है। ठीक है, तो एड सेट में मैं ऊपर ही बता रहा हूँ कि हमारी ये वार्म ऑडियंस है,
नामचे हो गया। उसके बाद नीचे आए, हमने इसकी कन्वर्जन लोकेशन बता दी। उसने कहा जी कन्वर्जन लोकेशन क्या होनी चाहिए, हम कहते हैं जी व्हाट्सएप होनी चाहिए। अब हमारी सूरत में व्हाट्सएप है तो हम इसीलिए व्हाट्सएप बता रहे हैं। तो उसके बाद हम गए नीचे से जाके, वो पेज पूछ रहा है तो हम अपना पेज जो है वो सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से, हेल्थ केयर वाला फिलहाल। अब वेबसाइट होगी तो हम यहाँ से वेबसाइट कनेक्ट कर देंगे। मैसेंजर होगा तो हम मैसेंजर कर देंगे। कॉल करना चाहें तो यहाँ पे फोन का नंबर भी हो जाता है अटैच। ये भी ऑप्शन है कि कोई यूजर आपकी ऐड देखे और वो आपको कॉल पे रब्ता कर ले, ये भी ऑप्शन इस ऑब्जेक्टिव के अंदर है आपके पास। ठीक है, यहाँ से हमने पेज सेलेक्ट कर लिया। अब अगली चीज आ जाती है उसका शेड्यूल। अभी फिल फॉर के लिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप एक जो स्टार्टिंग डेट आ रही है उसी स्टार्टिंग डेट को रखें। बहुत सारे लोग फरनैली मारते हैं, वो कहते हैं कि रात 12 बजे की जो है वो 00 करके डेट यहाँ पे डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी चिंदी चोरियां कभी भी नहीं करनी। आप अभी ऐड डालोगे, जस्ट जब लगा दी तो लगा दी। बस ये कोशिश करनी है कि अगर सपोज करो कोई ऑफर है तो वो ऑफर जो है वो एक सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। जैसे सपोज करो 25 दिसंबर का कोई डिस्काउंट आ रहा है तो वो डेफिनेटली 25 दिसंबर की रात तक चलेगा, 25 दिसंबर के बाद ऑफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपने वो ऐड बंद करनी है अनटिल अनलेस के आपकी कंपनी उस ऑफर को एक्सटेंड कर देती है कि यार मजीद कुछ दिन चला लो, यूजर अच्छा आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो आपने ऐड बंद करनी है तो उस सूरत में आप यहाँ पे एंड डेट लाजम रखोगे। वरना ज्यादातर केसेस के अंदर मैं कहता होता हूँ स्टार्ट डेट दो, और कैंपेन को जब आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे हो तो किसी भी मूवमेंट के ऊपर जहां पे आपको लग रहा है कि यार कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी, नीचे आ जाती है आपकी ऑडियंस। तो सबसे पहली चीज जो मैं बार बार आपसे कही जा रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं उसके ऊपर कस्टम ऑडियंस इसके ऊपर आपको बताता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे जाता हूँ, ये आ रही कस्टम ऑडियंस। अभी यहाँ पे कोई है नहीं है इसलिए वो हमें दे नहीं रहा। तो अभी बेसिक यहाँ से एक दफा मैं आपको, और ये अगर साइट टैब से जाएंगे तो इसके अंदर ये आ रही है नीचे, ये देखें ये ऑडियंसेस आ रही है। इसको ओपन कर लें, ऑडियंस टैब में गए, यहाँ पे बेसिकली ऑडियंसेस बनती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है ना सेक्शन ये वाला, ये एक्चुअली इसी सेक्शन का फुल वर्जन है ये वाला। अच्छा, कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी, हम यहाँ से क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें वो कस्टम ऑडियंस के हमारे पास मुख्तलिफ सोर्स बता रहा है। सबसे पहला सोर्स बता रहा है वेबसाइट। वेबसाइट हमारे पास तो नहीं है, मगर अगर हमारे पास वेबसाइट हो तो हमारी वेबसाइट पे जिन यूजर्स ने विजिट किया है उन सब की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। दूसरा बता रहा है ऐप एक्टिविटी, अगर कोई हमारी एप्लीकेशन होती, मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड या iOS की, तो उस सूरत में उसका सारा डाटा हमें मिलता था। कस्टम हमारे पास अपनी कोई लिस्ट मौजूद है, ये देखें ना, इसके ऊपर भी जाते हैं ना, होवर करेंगे ना तो इन्फॉर्मेशन बताना शुरू कर देता है वो सारी की सारी। तो अगर हमारे पास कस्टमर की अपनी कोई लिस्ट मौजूद है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास अपनी लिस्ट मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस ऑप्शन को अभी के लिए छोड़ दें, फ्यूचर में अवेलेबल होगी फिर यूज कर लेंगे। मजीद आपकी कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव में आ रहा था कि आप ऑफलाइन एक्टिविटी लोकेशन की ड्रिवन दे सकते हैं। अब उस लोकेशन की ड्रिवन के ऊपर कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनके ऊपर फेसबुक यूजर को ट्रैक करके रखता है। तो अगर उसके बिहाफ पे हमने ऐसे लोगों को रीटारगेट करना है जिन्होंने हमारी दुकान को विजिट किया है हमारी एड देखने के बाद, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो व्यूज हैं, अगर किसी ने हमारी वीडियोस देखी हैं तो वो कौन से लोग हैं। लीड फॉर्म्स के जिन्होंने हमारे लीड्स फॉर्म फिल किए हैं, वो वाली ऑडियंस। ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जिन लोगों का हमारे साथ किसी किस्म का कोई मतलब हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो बटन नहीं लगा हुआ था कॉल टू एक्शन वाला, वहां पे उनकी हमारे साथ कोई इंटरेक्शन हुई है तो वो किस किस्म की थी। उसके बाद ये एक अभी नया फीचर इन्होंने दिया है कि AR एक्सपीरियंस, आर्टिफिशियल रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है, ये अभी आया नहीं है, ये जब आएगा तो फिर इसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फेसबुक ऑन फेसबुक लिस्टिंग वाली कस्टम ऑडियंस के ऐसे लोग जिन्होंने आपकी फेसबुक लिस्टिंग के ऊपर आपसे इंटरेक्शन की है, वहां से उनको आपने रीटारगेट करना है। उसके बाद शॉपिंग वाली ऑडियंस के ऐसे लोग जिन्होंने आपसे परचेजेस की हैं, आपने अगर राइट वे में अपना फेसबुक पिक्सल सेटअप किया तो उसका ट्रैक आपको सारा मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने आपसे परचेजिंग की है। उसके बाद आ जाता है आपका फेसबुक का पेज के, आपके पेज के साथ जो लोग एंगेज हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने फेसबुक के ऊपर कोई इवेंट बनाया था, उस इवेंट के ऊपर सपोज 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 2000 3000 लोगों ने इंटरेक्ट किया, उन्होंने बताया कि इंटरेस्टेड है, हम लोग इस इवेंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की लिस्ट बन गई है आपके पास। तो आपकी चूंकि वो फेसबुक एड्स के थ्रू पूरा प्रोसीजर हुआ, तो वो इवेंट वाले लोगों को अगर आप रीटारगेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच है, तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑडियंस जो इंस्टाग्राम के साथ अटैच है उसको आप यहाँ से दोबारा कस्टम बना के ऑडियंस, उस कस्टम ऑडियंस को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी कस्टम ऑडियंस कोई भी है ना, उस कस्टम ऑडियंस के साथ आप आगे लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं। मतलब एक कस्टम ऑडियंस आपकी अगर अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, तो आप फेसबुक को वो ऑडियंस दे के उसको कह सकते हैं कि इससे मिलते जुलते लोग और मुझे ढूंढ के दो।
उसके अलावा मैं कस्टम ऑडियंसेस की आपको एक दो एग्जांपल्स और भी इधर से दे देता हूँ थोड़ी सी। हमारा जो मेरा इधर का पेज है बिजनेस वाला, कि ये देखिए कस्टम ऑडियंसेस में गए, वेब की एक्टिविटी के ऊपर अब ऑडियंस बनानी है मैंने, वेब की एक्टिविटी नेक्स्ट किया। अब अगर हमारे पास पिक्सल अच्छे से सेटअप है ना, तो यहाँ से गए हमने ऑल किया और यहाँ से हमने हमारा जो भी मतलूबा पिक्सल है उसको सिलेक्ट किया। मैं सिंपली कहता हूँ यार ये वाला पिक्सल सेलेक्ट कर लो। अब ये देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ऑल वेबसाइट विजिटर चाहिए, या ऐसे विजिटर्स चाहिए जिन्होंने आपकी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पेज विजिट किया हो, या विजिटर बाय स्पेंडिंग टाइम के जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, ऐसे विजिटर्स को हमने उनकी ऑडियंस बनानी है। रिटेंशन के कितने दिन तक की, पीछे तक की ऑडियंस को हमने पकड़ना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से सपोज इसको कह देता हूँ कि यार सिर्फ, अब इसमें ना मैं आपको मजे की एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला पिक्सल। अब मैं इसको कह देता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे खरीदारी की है ना, सिर्फ इन लोगों की मुझे डिटेल ऑडियंस बना दो, परचेज। ये देखो नजर आ रहा है। अब ये जो स्टेप्स मैंने आपको पीछे बताए थे ना कि पेज व्यू किया हो, ऐड टू कार्ट किया हो, इनिशिएट चेकआउट किया हो, परचेज किया हो, ये देखो सारे स्टेप्स आ रहे हैं ना। तो अब एग्जैक्टली हम हर स्टेप तक पहुंचने वाले यूजर को दोबारा पकड़ सकते हैं। मुमकिन है कि हमारे पास 2000 लोग ऐसे हों जिन्होंने हमारा पेज व्यू किया हो, अगर हमारा पिक्सल सही तरीके से इंस्टॉल है ना फेसबुक का, तो वो सारा का रिकॉर्ड उधर मौजूद होगा। अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा तो हम बासानी उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह ऐड टू कार्ट वाले लोगों को, इनिशिएट चेकआउट वाले के लोगों को, परचेज वालों को, हम सबको जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, इधर से वो इवेंट सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, और देन जो है वो नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लेट गो इसको कर देना है। अभी इससे ज्यादा इसकी सेटिंग नहीं करनी, कस्टम ऑडियंस बना लेनी है अपनी। कस्टम ऑडियंसेस के बाद हमारे पास अगला सेक्शन आ जाता है कि हमने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 किस्म की ऑडियंसेस हैं। पहली वन जो है वो कोल्ड ऑडियंसेस है, हमारा ब्रांड बिल्कुल नया है, किसी को हमारे बारे में नहीं पता, बिल्कुल कोल्ड किस्म के लोग हैं जिनको हमने टारगेट करना है। उसमें से हमने अपने जो है वो स्पेसिफिक लोग जो है वो निकालने हैं कि जिनके साथ हमारा बिजनेस चल सके। तो उस सूरत के अंदर हम लोग जो है वो लोगों को टारगेट करेंगे। उनको हम सिटी वाइज भी कर सकते हैं, उनको हम मोहल्ले वाइज भी कर सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे लाहौर दिया है। इसी तरह अगर मैं मज़ीद स्पेसिफाई जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे DHA लाहौर अगर लिखता हूँ, तो ये स्पेसिफिकली मुझे DHA लाहौर की जो लोकेशन है वो दिखा देगा, कि वो DHA लाहौर के अंदर वो दिखाएगा कि यार मैं स्पेसिफिक एरियाज जो वो टारगेट करवा रहा है उसमें मैं पिन लोकेशंस के साथ जो है वो पोस्टल कोड के साथ, जैसे लाहौर का कोड है 52,000, तो मैं अगर 52,000 टाइप करता हूँ तो अब ये देखें उस पोस्टल कोड के अगेंस्ट भी जो एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे उसने दिखाने शुरू कर दिए हैं कि 52,000 जो है वो पोस्टल कोड किस एरिया का है। तो अब अगर मैं पोस्टल कोड पे टारगेट करना चाहूँ, मैं पोस्टल कोड पे भी कर सकता हूँ। मेरे पास कोई पिन लोकेशन है, मैं मैप के ऊपर से ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो मैं मैप के ऊपर से भी ट्राई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं अभी लाहौर का मैप ट्राई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर से जो है वो मैं कहता हूँ यार मैंने ना वॉल्टन का एरिया जो है वो उसको टारगेट करना है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वॉल्टन का एरिया है, तो मैं कहता हूँ मैंने ना वॉल्टन का एरिया टारगेट करना है, तो मैं कहता हूँ सेंटर मैप और ड्रॉप पिन, मैं यहाँ पे ड्रॉप लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है वॉल्टन भी वो ऐड हो गया। अब मैं कहता हूँ मज़ीद जो है वो मैंने इसमें जो है वो शरकपुर को भी ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एरिया वाइज शरकपुर को भी ऐड कर सकता हूँ। मुमकिन है मेरी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो बहुत कोई स्पेसिफिक एरिया चाहिए है, तो मैं एग्जैक्टली मैप में से, जैसे अब ये लाहौर का शरकपुर का मैप है, इसमें मैं ये मज़ीद क्लोज जाता हूँ, ये ठोकर न्याज बेग आ गई, व्यासफ टाउन आ गया, ये देखे ना पूरा आ रहा है। मतलब जो एरिया वाइज है ना हमारे पास यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। मतलब कोई मैंने मॉडल टाउन में ऐड चलानी है, मैं यहाँ से सिर्फ मॉडल टाउन सेलेक्ट करके मॉडल टाउन को चला सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से पिन ड्रॉप करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार तुम आओ 1 मिनट इधर, और यहाँ पे मॉडल टाउन किधर गया यार, ये गायब ही हो गया बीच में से, अल्लाह का बंदा। वो मॉडल टाउन इधर आओ यार, ज़रा बात सुनो। आ गया भाई, आ गया भैया। अच्छा ये आ गया जी हमारे पास, ये गुलबर्ग आ गया, ये इसी तरह अब ये अलग अलग आ रहे हैं बेसिक। अब ये देखिए मैंने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ कि ये मैंने मॉडल कॉलोनी कह लें या ये अस्करी फ्लैट्स कह लें, मैंने इस एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करना। इस एरिया में भी मज़ीद अगर स्पेसिफिक जाना हो हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें गलियाँ तक आ रही हैं। अब लेट्स सपोज ये ये आदिल हॉस्पिटल आ रहा है, मैंने आदिल हॉस्पिटल की ऐड चलानी है और आदिल हॉस्पिटल के सराउंडिंग में चलानी है, तो मैं यहाँ से आदिल हॉस्पिटल सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गई लोकेशन मेरी।
ये पहले वाली लोकेशन को हम निकाल देते हैं, ये हमारी लोकेशन आ गई जी आदिल हॉस्पिटल वाली। अब मैंने उसके 10 माइल, ये कह रहा है कि उसके 10 माइल में जो है वो मैंने उसको वो टारगेट किया कि अब जो लोग आदिल हॉस्पिटल के 10 किलोमीटर के अंदर हैं, वो माइल्स के अंदर हैं, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर के अंदर हैं, तो वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है। वो बाकायदा बता रहा है कि ये 48 लाख से लेकर 57 लाख के करीब लोग जो है वो इस एरिया में मौजूद है। तो एरिया वाइज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसी भी ऑप्शंस के साथ जो है वो जा सकते हैं। आपकी जो टारगेट लोकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी एग्जैक्ट अच्छी जो आपकी लोकेशन है उसको चूज करें। उसके बाद आ जाती है आपकी ऑडियंस की एज, कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है। अब लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आप यंग लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो आपको लगता है 18 से 25 साल के लोगों के लिए है सिर्फ, तो आप स्पेसिफिकली जो एड्स हैं वो 18 से 25 तक के लोगों को दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन इसमें आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर सपोज करें कोई ऐड ऐसी है कि आप कहते हैं कि यार वो सीनियर लोगों के लिए है, वो मैंने मोस्ट सीनियर लोगों को दिखानी है जिनका इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा अच्छा है, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा पायदार हो चुके, तो नॉर्मल वो एज 25 साल की पाकिस्तान के अंदर होती है। 25 से लेकर ऑनवर्ड आप 65 प्लस तक चले जाएं तो ये लोग वो हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिनको एक्चुअल में ज़िंदगी की हाव भाव होती है। तो हमने कोई प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो इन लोगों के लिए हो, लेट्स सपोज जैसे बुक्स वगैरह हैं या कोई हायर स्टडी की कोई प्रोग्राम्स हैं वो हमने ऑफर करने हैं, तो उस सूरत में हम एज का जो फैक्टर है उसको बड़ा कंसिडर करते हैं और एज वाइज हम लोग जाते हैं। और एज आप स्पेसिफिकली जिस एज को टारगेट करना चाहें आप उसका एक पूरा मैप दे के उसको टारगेट करवा सकते हैं इजीली, कोई इस चीज़ के अंदर आपको हर्डल नहीं आने वाली। और फेसबुक जो है वो मजे की बात ये कि उन्हीं सेम लोगों के सामने आपकी ऐड को जो है वो स्प्रेड करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है जेंडर का, कि आप अब किन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, वो बंदे हैं, वो औरतें हैं, यानी मेल हैं या फीमेल हैं, उन दोनों में से कौन सा जेंडर है। अगर सपोज करें वो कॉस्मेटिक्स की ऐड है, ज्वेलरी की ऐड है, तो उस सूरत में हम स्पेसिफिकली वुमेंस के अंदर जा सकते हैं। अगर वो मेंस एक्सेसरीज से रिलेटेड है, मेंस शूज से रिलेटेड है, मेंस वॉचेस से रिलेटेड है, मेन ग्लासेस से रिलेटेड है, मतलब उसका उस ऐड का उस प्रोडक्ट का जो तल्लक है जिस किस्म के कस्टमर के साथ उसका जेंडर मेल है, तो उस सूरत में हम सिर्फ ऐड जो है वो मेल को दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे मजीद आए तो हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोगों को उनके जो डेमोग्राफिक से मुराद ये है कि उनके करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, वो जॉब्स कैसी करते हैं, उनके रहन सहन कैसे हैं, उनके जो है वो सपोज करें अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं ना। तो लाइक डेमोग्राफिक्स के अंदर अब जो चीज़ें आ रही हैं कि जिसमें हम डिटेल टारगेट बता सकते हैं। हम कहते हैं कि लाहौर के रहने वाले लोग 25 से लेकर 65 साल तक की एज के मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं उसके अंदर, और उनके डेमोग्राफिक अगर डेमोग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है एजुकेशन का, कि हमने लोगों को उनके एजुकेशन लेवल के बिहाफ पे टारगेट करना है, कि वो एसोसिएट डिग्री में इंटरेस्टेड हैं, वो कॉलेज ग्रेड्स हैं। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जब भी आप किसी जगह पे होवर करेंगे तो इंटरनेट फौरी तौर पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो बाकायदा बता रहा है, अगर डेमोग्राफिक्स में आप देख सकें तो वो बता रहा है इसके अंदर तकरीबन जो है वो 5 करोड़ 29 लाख और 43,000 समथिंग जो है वो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस का साइज है। पीछे आ जाए हमारे पास इंटरेस्ट आ रहे हैं कि उन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, वो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और क्या वो जो है वो एंटरटेनमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्या उनका फैमिली और रिलेशनशिप्स के अंदर इंटरेस्ट है। तो अब हम जो हमारा कस्टमर का सिनेरियो है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, हम उन इन इंटरेस्ट को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर बआसानी। जैसे हमने एज का फैक्टर दिया, एरिया का फैक्टर दिया, जेंडर का फैक्टर दिया, इसी तरह हम यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो एक जो ऑडियंस टारगेटिंग है उसके हवाले से सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें सिनेरियो ये होता है कि हम लोग पहले एक बायर परसेप्शन करते हैं, एक ख्याली जो है वो पुलाव बनाते हैं दिमाग के अंदर कि हमारा कस्टमर कैसा होगा, उसकी एज जो है वो इतनी होगी, वो मुमकिन है कोई स्पेसिफिक किस्म का न्यूज़ चैनल देखता होगा, वो मुमकिन है किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से खाना खाता होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम एज अ रेफरेंस हमारे पास सेव कर लेते हैं और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बाकायदा तौर पे उस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। जैसे छोटी सी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। अब हमारी चूंकि हेल्थ की प्रोडक्ट है तो हेल्थ के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली लिखता हूँ कि ऐसे लोग जो हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है मैं वो लिखता हूँ ऐसे लोग जो हेल्थ एंड मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये हेल्थ केयर में भी आ रहा है। सो मेनली ऐसे लोग जो हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं मैं कहता हूँ इनको टारगेट करो। फिर मैं उसको कहता हूँ कि आप इसमें मज़ीद ऐसे लोग जो हेल्थ के रिलेटेड हम मज़ीद देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस पर्सनल केयर के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, उनको भी टारगेट करो।
ठीक है, मैं कहता हूँ उनको भी टारगेट कर लो। अब यहाँ पे हम ऐसे 20 इंटरेस्ट दे सकते हैं कि जो हमें लग रहा हो कि हमारी ऑडियंस से मैच करते हैं, ऐसे 20 इंटरेस्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। और वो इंटरेस्ट जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। मुमकिन वो उनका इंटरनेट का किसी किस्म का बिहेवियर हो, किसी की एनिवर्सरी आने वाली है अगले आने वाले 60 से 90 दिनों के अंदर, हम उसके लिए ऐड चला रहे हैं। मतलब आपकी गिफ्ट शॉप है, आप चाह रहे हैं कि आपकी गिफ्ट जो है ना वो अब जिसकी बर्थडे हो उसको पहले से ऐड नजर आनी शुरू हो जाए। तो अगर हम इससे टारगेट करेंगे ना कि जिन लोगों की एनिवर्सरी है कुछ आने वाले दिनों के अंदर, उनको टारगेट करो, तो वो फिर क्या करेगा कि ऐसे लोगों को ऐड चलाएगा जिनकी फेसबुक पे लिस्ट हुआ हुआ है कि इनकी बर्थडे जो है वो अगले आने वाले 60 से मतलब सॉरी 61 से 90 दिनों के अंदर आने वाली है, वो उनको टारगेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर हम मजीद बिहेवियर को एक्सप्लोर करें तो परचेज बिहेवियर है। ऐसे लोग जिन्होंने परचेजिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट किया है, जिनका परचेज बिहेवियर अच्छा है, तो वो उन लोगों को टारगेट करेगा कि जिन लोगों ने इंटरनेट पे परचेजिंग ज़्यादा की है। फेसबुक इन चीज़ों को ट्रैक कर रहा होता है। इसी तरह ये कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं हैं, ये बाहर के लिए हैं, इनको आप अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, ऐसे ही आप डिस्ट्रक्ट होंगे। इसी तरह नीचे आ जाएं डिजिटल एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो डिजिटल एक्टिविटीज से मुराद ये है कि उनका बिजनेस इंटरनेट पे कितनी देर से अवेलेबल है, कैसे लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि जो अभी से आए हैं। अगर सपोज करें आप फेसबुक सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं अभी जो नए बिजनेसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं 1 साल से पहले पहले वाले हैं, जो मैं उनको अपना मैसेज दिखाऊं, तो यू कैन डू लाइक कि आपने जो नया स्टार्टअप वाले लोग हैं उनको, मतलब जिनको लेस देन 12 मंथ हुए हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप मजीद नीचे आते जाएं तो अब हमारे पास एक्सपर्ट्स आ रहा है। एक्सपर्ट से मुराद ये है कि कोई खास किस्म की कंट्री का बंदा किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, उधर का पासपोर्ट होल्डर है, तो ऐसे लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो हम लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही हैं। ये इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दूसरा रियल स्टेट की जो आपकी टारगेटिंग है उसमें हेल्पफुल होती हैं कि इसमें से हमें एक जो क्वालिटी बायर्स है ना वो बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस जो है वो मिल सकती हैं। मेन चीज़ है ये जितने सारे ऑप्शन हैं ये एक ही दफ़ा में ना तो मैं आपको बता सकता हूँ ना आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए छोटा छोटा ओवरव्यू शेयर करता जा रहा हूँ। चीज़ें जो हैं वो टेस्ट एंड ट्रायल से स्टार्ट होंगी। जितना ज़्यादा आप टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा, मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा, आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। सेम वे आप मजीद चले जाते हैं हम बिहेवियर्स के अंदर ही भी, हम जैसे आपको दिखा रहा था मोबाइल डिवाइस यूज़र है कि एंड्रॉयड यूज़र्स और उसके अलावा जो है वो iOS यूज़र्स, हम मोबाइल में भी मतलब स्पेसिफिकली लोगों को डिवाइस वाइज भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास मतलब इंटरेस्टेड हैं जो ऐसे लोग जो अपकमिंग इवेंट्स के अंदर जा रहे हैं। मार्केटिंग एपीआई डेवलपर्स, मतलब फेसबुक की जो मार्केटिंग एपीआई है उसके जो डेवलपर हैं लास्ट 90 डेज में जो ऐड हुए हैं, ऐसे लोगों को हमने टारगेट करना है। कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे पास ऐसा जो हमने फेसबुक की मार्केटिंग के जो डेवलपर्स हैं उनको डिलीवर करना है, तो उसके लिए हम ये ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। सॉकर फुटबॉल के रिलेटेड है, सिंपली सॉकर फैंस जो हैं वो फ्रेंड्स ऑफ सॉकर फैंस, वो उनको टारगेट कर रहा है। इसी तरह हमारा आ रहा है ट्रैवल के हवाले से कि उनके बिहेवियर के अंदर कि वो ट्रैवल किस तरह करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स हैं। अगर कोई एयरलाइन की टिकटें वगैरह हैं, कुछ इस तरह का होटल्स के टिकट्स हैं, कुछ टैक्सीज वगैरह हैं, तो हम सिंपली ऐसे ग्रुप्स को सिलेक्ट करके अपनी जो है वो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक को अब आसानी पता चल जाएगा कि जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं ना उन्हीं के लिए ये एयरलाइंस की ऑफर्स हैं, उन्हीं के लिए जो है वो आपके पास होटल्स की ऑफर है, रिजॉर्ट्स की ऑफर है, तो हम उनको ये ऑप्शन जो है वो पुश कर सकते हैं बआसानी यहाँ से। अच्छा, उसके बाद एक मजे का ऑप्शन ये आता है कि जब आप इसको 1 से 2 इंटरेस्ट दे देते हैं ना, तो यहाँ पे सजेशन के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट उन 2 इंटरेस्ट के रिलेटेड या 1 इंटरेस्ट के रिलेटेड दिखा रहा होगा, तो इससे मैच करते करते इंटरेस्ट और कौन से, तो हम यहाँ से सजेशन से भी देख सकते हैं कि यार वो कौन कौन से इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमारे काम के हैं। अब बेसिकली हमने ऊपर चूंकि हेल्थ एंड वेलनेस दे दी, हेल्थ केयर दे दी, तो अब देखिए उसने हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास 20 इंटरेस्ट और दिखा दिए। ठीक है, अब ये देखें उसने हमें बता दिया जी पर्सनल केयर, ठीक है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस, मेडिसिन, फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट्स, वेलबींग, साइकोलॉजी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेट ट्रेनिंग, ब्यूटी, ऑर्गेनिक फूड, मतलब देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ऑप्शन कि उसने हमें बता दिए हैं कि ये भी लोग हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया इंटरेस्ट टारगेट। आप यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अगर अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उसमें से 1-2 वर्ड भी सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इंटरेस्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ इंटरेस्ट को आप मुख्तलिफ एड्स के अंदर, कैंपेन्स के अंदर टेस्ट करें। जब आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट को मुख्तलिफ एड्स और कैंपेन्स के अंदर टेस्ट करेंगे तो इसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो ऑडियंसेज हैं वो ऑटोमेटिकली निकल के आपके पास बाहर आ जाएंगी। हम
फिल फॉर, मतलब वक्त से पहले ये नहीं कह सकते कि हर किस्म की ऑडियंसेस जो है वो आपके लिए हैं और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके लिए, हम ये नहीं कह सकते अभी। इसलिए अभी ये चीज़ें जितनी भी हैं इनको आपने टेस्ट एंड ट्रायल करना है। मेरे बताने का मकसद यही है कि आपने इनको टेस्ट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ये बेसिकली फेसबुक का अपना एक ढोंग है नया। इसके अंदर वो कहता है कि अगर आप इसको चेक कर दोगे ना, तो वो कहता है कि रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। तो फेसबुक कह रहा है यहाँ पे कि मैं आपने जो ऊपर टारगेटिंग दी है, जो उम्र, एज और इंटरेस्ट बताए हैं, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि मैं उनसे बाहर जाके भी चेक करूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मैं उन तक आपकी प्रोडक्ट या एड जो है वो आपकी उन तक जो है वो सर्व करूं। तो अगर हम ये ऑप्शन दे देंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो फेसबुक हमारी एड को हमारी टारगेटिंग के बाहर भी जाके टेस्ट करेगी। मगर स्टार्टिंग के अंदर मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप इसको ऑन करें। क्यों? अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि आपकी टारगेटिंग काम कर रही है, आपका इंटरेस्ट काम कर रहा है, आपकी एज काम कर रही है, या ऑडियंस काम कर रही है, या क्या काम कर रहा है। स्टार्टिंग के अंदर मेक श्योर करें कि आप इसको ऑफ रखें। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का ऑप्शन बहुत जरूरी है, आप इसको लाजम कंसिडर करें। एक तो बेसिक कोर लैंग्वेज इंटरनेशनली सबकी चल रही है इंग्लिश, वो बाय डिफॉल्ट उस पर चल रहा होता है। अगर सपोज करें आप चाह रहे हैं आपने स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना है, मुमकिन है आप उर्दू अदब से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, कोई बुक्स ऐसी हैं जिनको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हैं स्पेसिफिकली जिन लोगों का उर्दू में इंटरेस्ट हो और वही लोग इसको देखें, तो आप स्पेसिफिकली यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मेरी सूरत में मैंने कर दी है, तो आप अपनी सूरत में अगर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ है तो उसकी लैंग्वेज लाजम यहाँ पे स्पेसिफाइड करेंगे। अदरवाइज लीव दिस ऑप्शन एम्प्टी, छोड़ दें इसको, कोई मसले वाली बात नहीं, फेसबुक इसको बाय डिफॉल्ट लेके चले जाएगी। जो ऑडियंस आपने इस तरह टारगेटिंग के साथ सेट की है उसको आप श्योर करें कि आप यहां से उसको एक प्रॉपर नाम दे के उसको यहां पे सेव कर लें, ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा कि ऑडियंस आपके पास सेव हो जाएगी, उससे आपको फायदा रहेगा कि आपने अगर फ्यूचर में किसी भी दूसरी ऐड के अंदर उस ऑडियंस को चूज करना है तो आप आसानी जो है वो ऑडियंस को जो है वो वहां पे चूज कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं आने वाला। जैसे हमारी सूरत में अब ये हमने ऑडियंस बनाई है, अभी इस ऑडियंस को अंदर हम लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं जी, ये आ गया जी, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमने इसको मजीद भी दे देते हैं, हम कहते हैं यार तुम ना पर्सनल केयर भी ले लो, हम कहते हैं फिटनेस भी ले लो, हम हेल्थ केयर पे भी चले गए, हम कहते हैं यार तुम वेट ट्रेनिंग वालों को भी पकड़ लो, हम कहते हैं कि यार तुम क्रॉस फिटनेस वालों को भी पकड़ लो। इसको अब हमने बता दिया, इसने बता दिया तकरीबन जो है वो 30 लाख से लेकर 36 लाख तक लोग जो है वो इंटरेस्ट के साथ अवेलेबल हैं। अब हमने आगे हमने इस ऑडियंस को सेव कर लिया, मुमकिन है ये ऑडियंस हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करे तो हमने इसको दोबारा कहीं पे यूज़ करना हो। तो ये ऑडियंस बेसिकली हमने बनाई है लाहौर की, जो हमें नज़र आ रहा है नीचे लोकेशन वाइज। उसके बाद हमने इसमें एज रखी है 25 to 65। उसके बाद हमने इसमें टारगेटिंग रखी है हेल्थ केयर की, ठीक है। तो हमने तीन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर लिख लिए ताकि कल को हमें लाहौर के अंदर अगर हेल्थ केयर की इस एज के लोगों की कोई कैंपेन चलानी पड़े, अगर ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करती है तो हम इसको उधर यूटिलाइज कर सकें। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब कभी भी मैंने इस ऑडियंस को कॉल करना हो तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं बआसानी इसको जो है वो कॉल कर सकता हूँ। कैसे? जब हम आते हैं तो हमारे पास ऐसे नई ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर हम यहाँ से जाएंगे यूज सेव ऑडियंस इसके अंदर से, तो ये हमारे पास आ रही है लाहौर एज 25 to 65 हेल्थ केयर वाली ऑडियंस, ये हमारे पास आ रही है जो हम लोगों ने उस टाइम पे चूज की थी हमारे लिए। अब मजीद थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसके बाद नीचे आ जाती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि वो आपकी ऐड दिखा कहाँ कहाँ पे रहा है। फेसबुक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्लेसमेंट्स हैं जहाँ जहाँ पे वो आपकी एड्स दिखाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एड्स एक ही जगह पे दिखा रहा होगा, वो मुमकिन है। मैं आपको इसकी एग्जांपल के लिए छोटा सा एक फेसबुक का जो है वो वैसे ही रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो फेसबुक की ऐड की प्लेसमेंट एक तो आ रही है ये आपकी फीड के ऊपर, एक ये राइट कॉलम में भी आ रही है, ठीक है। तो ये वाली प्लेसमेंट है। इसी तरह जब हम कोई वीडियो देखते हैं वीडियो के अंदर भी ऐड आ जाती है। इसी तरह जब हम लोग कोई जो है वो सपोज करें वो देख रहे होते हैं क्या लें कि आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं उसमें भी आ जाती हैं। तो ये प्लेसमेंट्स बेसिकली यहाँ पे वो वाली जगह है जहाँ पे फेसबुक आपकी एड्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर तो हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही चलते हैं कि हम लोग देख सकें कि कौन कौन से प्लेसमेंट्स हैं और सब प्लेसमेंट पे हम ऐड दिखाएं। जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे ऐड अच्छा परफॉर्म करे हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ऐड को कंटिन्यू कर लें। मैंने ये आप स्टार्टिंग में एडवांटेज प्लेसमेंट्स के ऊपर ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
वैसे आपको एक्सप्लोर कराने के लिए मैनुअल प्लेसमेंट जो है वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। मैसेंजर मेरा ऑफ इस वजह से आ रहा है कि मेरा मैसेंजर अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ऑफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखिए बता रहा है फीड के अंदर कहाँ कहाँ पे है, फेसबुक फीड में है, इंस्टाग्राम फीड में है, फेसबुक मार्केट प्लेस में है, फेसबुक वीडियो फीड्स में है, फेसबुक राइट कॉलम में है, फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में है, इंस्टाग्राम शॉप में है, फेसबुक मैसेंजर इनबॉक्स में है, फीचर बिजनेस एक्सप्लोर में है, स्टोरीज एंड रील्स के अंदर है, इन स्ट्रीम एड्स के अंदर है, सर्च के अंदर है, मैसेज के अंदर है, इन आर्टिकल के अंदर है, ऐप एंड साइट्स के अंदर है कि मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह जहाँ पे फेसबुक चल रही है तो वहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। जब हम एड्स चलाएंगे तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन सी प्लेसमेंट्स बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, फिर हम अपनी एड्स उन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी। तो अब हम बेसिकली इस पोस्ट को जो है वो किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हमने वो चीज़ जैसे ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में बताया, तो यहाँ पे हमने वो ऑप्टिमाइजेशन उसको बतानी है कि हम लोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ताकि फेसबुक जैसे जैसे हमारी ऐड को चलाए, जैसे जैसे उसको मैक्सिमम लोगों को डिलीवर करे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। तो यहाँ पे अगर हमारा लिंक क्लिक्स है तो फेसबुक की कोशिश होगी हमारे पास मैक्सिमम लिंक क्लिक्स आए। अगर यहाँ पे हमारा मकसद डेली यूनिक रीच है कि हमें डेली वो यूनिक लोगों के सामने लेके जाया करे, तो फेसबुक उसके अकॉर्डिंगली हमें लेके चलेगी। कोई कन्वर्जन है किसी किस्म की, तो वो कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली, कन्वर्जन बेसिकली होती है कोई सेल गोल है, कोई लीड है, कोई ऐसा मतलब हार्ड टू टेक एक्शन स्टेप है जिसके साथ हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो कन्वर्जन हो जाती है जिससे हमें कोई वैल्यू रिटर्न आने वाली है। तो अगर हम वो ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो फेसबुक मोस्ट लाइकली टू फाइंड आउट दैट पीपल्स जो उस तरह की ट्रांजैक्शन करने में हमारे साथ इंटरेस्टेड होंगे। इसी तरह इंप्रेशंस है तो फेसबुक जो है वो एड्स को ऑप्टिमाइज करेगी इंप्रेशंस के ब्याह पे, वो मैक्सिमम इंप्रेशंस उसको प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमम लोगों के सामने उसको लेके जाएगी। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे केस के अंदर हम लोग मोस्टली इसको कन्वर्जन पे ही रखते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन वैल्यू है वो अच्छी रहनी चाहिए। अगर हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट का मकसद ये है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। एंगेजमेंट हमारे लिए एक कन्वर्जन है कि हमारे कस्टमर के साथ बात होनी शुरू हो जाए। अब हम आगे ऐड लेवल के ऊपर, ऐड लेवल के ऊपर आगे जिस तरह का हमारा इमेज हो या ऐड हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम रख लेते हैं। ठीक है जो भी जिस तरह का भी है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट किया, नीचे से वो कहेगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, इस वजह से अभी वो फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट अगर है तो उसको साथ कनेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो कोई उसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे आगे आप ऐड सेटअप के ऊपर वो कहता है जी ऐड क्रिएट करनी है, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करनी है। तो हम कहते हैं कि जी हमने ऐड क्रिएट करनी है। एग्जिस्टिंग पोस्ट की सूरत में अगर हम ऐसे करेंगे तो फौरी तौर पे हमें हमारे पेज की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अगर ऐड सेटअप के बाद नीचे आए ऐड क्रिएटिव वाले सेक्शन के अंदर, तो वो कहता है कि अपने पेज से जाके जो है वो पोस्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर हम वहां पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे पास आगे पैनल खुल जाएगा, तो हमारे पेज की पोस्टें आ जाएंगी, उसमें से जो पोस्ट हमें बेहतर लगे हम उसको एज ऐड चूज कर सकते हैं। मतलब हमारी पोस्टों के अंदर से भी ऐसी पोस्टें जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हम उनको एज ऐड फ्यूचर में चला सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये नोट करके रखिएगा अपने पास। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट ऐड, वो मैनुअली हम लोग अपलोड करेंगे। उसके अंदर ये है कि वो कहता है कि आप सिंगल इमेज या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उस सूरत में आप जो है वो अपनी एड्स बना सकते हैं। तो अब जब हमने ये ऑप्शन चूज किया तो उसके बाद यहाँ पे नीचे फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आ रहा है सिंगल इमेज या वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंगल इमेज या वीडियो के साथ जाना चाह रहे हैं तो हम लोग उसमें चले जाएंगे। अगर मल्टीपल इमेजेस हैं हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा इमेजेस हैं, हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स की क्लस्टर्स की सूरत में ऐड देना चाह रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर जो है वो कैरोसेल ऐड आती हैं, मतलब एक ही ऐड के अंदर छोटे छोटे कई सारे इमेजेस होते हैं। समथिंग लुक लाइक दिस, मतलब मैं आपकी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे इमेजेस जो है वो एक ही ऐड के अंदर कितने सारे आ रहे होते हैं कि आप उसको स्लाइड करी जाते हो करी जाते हो करी जाते हो करी जाते हो, और नीचे जो है वो हर एक इमेज के नीचे जो है वो अलग से बटन होता है जिसके साथ उसका कॉल ऑफ एक्शन होता है कि अगर यूज़र ने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो उस बटन के जरिए जाके जो है वो बाय इजी उसके ऊपर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो वो कैरोसेल ऐड्स है। अदरवाइज सिंगल इमेज या वीडियो ऐड है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो जैसे 3 ऐड टाइप बताई हैं, उन्हीं 3 ऐड टाइप में से आपने अपने लिए एक ऐड बना लेनी है और उस ऐड को जो है वो इस जगह पे प्लेस कर देना। ठीक है, अब उसका तरीकाकार सिंपल सा यही होता है कि यहाँ से जाएंगे, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे और सिंपली जहाँ पे हमारी ऐड पड़ी हुई है वहाँ से हम उस ऐड को जो है वो अपलोड कर देंगे। इसके अंदर वो इमेज या वीडियो जो भी होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप लोगों की एग्जांपल के लिए, तसल्ली के लिए एक जो है वो आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास अवेलेबल है, मैं कहता हूँ यार ये चलो मैंने ये अपडेट कर दी, इसके अंदर ये आ गई। ये जैसे ही मैंने अपलोड की वो बता रहा है मुझे कि यार ये फीड्स पे इस तरह की नज़र आएगी, स्टोरीज पे इस तरह की नज़र आएगी और रील्स जो साइड कॉलम है उस पर इस तरह की नज़र आएगी।
तो मैं लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ यार ये इस तरह की नज़र आनी शुरू हो जाए, ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन इधर इस तरह की सेट कर दी, ठीक है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट, बस ठीक है जी, ये ऑप्टिमाइजेशन मांग रहा है, मैं कहता हूँ यार ठीक है यार तुम एक दफ़ा इसकी कलर शलर सीधे कर लो, अपना जो तुम्हारा दुख है वो दूर कर लो, ठीक है। अब ये देखें ऐड का इमेज आ गया हमारे पास। अब अगली चीज़ है उसका प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे हमने यहाँ पे उसका प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है कि वो ऐड किस चीज़ के बारे में है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरली यहाँ से फिलहाल छोटी से छोटी वर्डिंग के अंदर वो क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखें, उसकी उसके बेनिफिट्स लिखें, उसकी प्राइस लिखें, उसका डिलीवरी मेथड लिखें, ताकि यूज़र जो आपकी ऐड पढ़े उसको प्रॉपर पता चल सके। इसी तरह हेडलाइन है, इसके नीचे ये जो आ रही होती है आपके पास, मैं आपको दिखा सकूं अगर ये जगह के ऊपर जो है वो हेडलाइन आती है, जहाँ पे भी ये व्हाट्सएप लिखा आ रहा है। तो अगर हम कोई भी हेडलाइन लिखते हैं, हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बाय वन गेट वन फ्री जन्नत टिकट, इस्लामिक इमेज है ना इस वजह से मैं कह रहा हूँ, चलो जन्नत की टिकट का लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे है मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये हेडलाइन आ रही है, ठीक है, ये कॉल टू एक्शन का बटन आ रहा है, ये बटन कौन सा है, ये बटन यहाँ पे है, ये देखें एग्जैक्टली हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर हेडलाइन छोटी हो तो डिस्क्रिप्शन इसके नीचे शो होती है इधर इस जगह में, अगर हेडलाइन बड़ी हो तो डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती है। फेसबुक पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन शो होती है और इंस्टाग्राम के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन नहीं शो होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन का बटन है ये वाला, जैसे इधर मेरे पास अभी व्हाट्सएप का आ रहा है, तो आप यहाँ से वो बटन अपनी एड्स के मुताबिक, अगर किसी ने कोटेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं कि यार कोई आपका काम इस तरह का है कि लोग उसको देखने के बाद जो है वो स्पेसिफिकली आपसे प्राइस मांगेंगे, तो आप ये लगा सकते हैं कि लोगों की इन्फॉर्मेशन लें और वो उसके बाद उसको अपडेट कर दें। लर्न मोर का बटन यूज़ कर सकते हैं, सबसे ट्रस्टवर्दी बटन होता है। उसके अलावा गेट एक्सेस, अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें आपने लोगों को एक्सेस देनी है वो दे सकते हैं। शॉप नाउ, आपकी वेबसाइट आप कहते हैं कि वहाँ से जाके शॉप कर लो, आप शॉप नाउ का बटन लगा सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, कोई आपने सब्सक्रिप्शन करवानी है वो लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। ऑर्डर नाउ, आप किसी जगह पे ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दराज या अमेजोन ईट्स ईबे या एटसे पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे भी भेज रहे हैं, ऑर्डर नाउ का बटन यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की ऑफर लगी हुई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी सूरत में अभी हमने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया था, हम व्हाट्सएप ही रहने देते हैं। जब हम मैसेज का बटन सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें चैट का ऑप्शन देता है कि अगर यहाँ पे आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट चैट देना चाह रहे हैं कि जो यूज़र आपको मैसेज करे उस टाइम पे उसको 2 3 4 सवाल बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहे हो, जिनको वो सिलेक्ट करके आपको भेज दे फौरी तौर पे, जिनका आंसर आपके पास आ जाए। जैसे सपोज किसी ने ऐड देखी, वो कहता है मैंने वो चीज़ खरीदनी है, अब वो उसको लिखने में शायद 10 मिनट लगेंगे, अगर वो चैट में हमें मैसेज करता है तो वो फौरी तौर पर उसके पास वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज आ रहा होगा, वो हमें सेंड करेगा, हम उसको रिप्लाई भेज देंगे, ठीक है। और उसको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहता है यार मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन दे दो। ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक पहले से लिखे होते हैं, इनको हम अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो हमसे कुछ हमारे पॉपुलर ऑफर्स के बारे में पूछना चाह रहा है, मतलब कोई ओकेजनली सेल चल रही है, हमारे पास कोई बंडल ऑफर चल रही हैं, वो उनके बारे में पूछना चाह रहा है, तो उस सूरत में ये सवाल भी हम इसमें लीव कर देते हैं। तो ये मैसेज टेम्पलेट मुख्तलिफ किस्म के हम बना के सेव कर सकते हैं और उनको हम अपनी एड्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर जब हमें मैसेज करे तो उसको पहले बाय डिफ़ॉल्ट 3 4 सवाल मिल जाएं, अगर उन 3 4 सवालों के अंदर से कोई उसका सवाल है तो वो उसको जो है वो चूज़ कर लें। लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे वेब इवेंट का, तो वेब इवेंट के अंदर हमारे पास पिक्सल आता है, हमारा चूंकि अभी इसका पिक्सल इतना अच्छे से सेटअप नहीं है तो इस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। अदरवाइज ये पिक्सल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो शो करता है। लाइक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे आप, इधर से वो ट्रैकिंग होनी शुरू हो जाएगी उसकी। फॉर नाउ यहाँ तक की जो कैंपेन सेटिंग है मैंने आपको जो बताई हैं चीज़ें, ये आपका पूरा गाड़ी का जो इंटीरियर का व्यू है, पूरा आपका इंटीरियर के अंदर क्या सामान लगा हुआ है, किस तरह ऑपरेट हो रहा है, ये पूरा उसका वो वाला है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे हमने अपनी ऐड को अवेलुएट करना है। अवेलुएट क्यों करना है हमने उसको, हमने अवेलुएट इसलिए करना है कि हमें पता रहे कि हमारी ऐड जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमने उस चीज़ को जो है वो अवेलुएट करके चलना है कि हमारी ऐड जो है वो बेहतर चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए क्या मैट्रिक्स हैं जिनको हमने रिव्यू करना है, उसके लिए हमारे पास एक कैंपेन ऑलरेडी हम लोगों ने ना पिछले दिनों चलाई थी, तो वो मौजूद है। तो उसी कैंपेन को हम लोग यूटिलाइज़ करते हुए मैं चीज़ें कुछ आपको हाईलाइट करता हूँ। वो चीज़ें आपने अपनी ऐड के अंदर जो है वो गौर रखनी है। अगर वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो मतलब आपकी ऐड जो है वो सही चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन था वो था कि हमने कहा था लिंक क्लिक्स चाहिए हमें मैक्सिमम, ठीक है।
हमारा जो डेली का बजट था वो हमने उसको बताया हुआ था, हमारी लोकेशन हमने उसको बताई हुई थी। अब ये ऐड जो है वो हमारी तकरीबन जो है वो 28 अक्टूबर को हमने स्टॉप की है। तो अगर हम इसको डेट वाइज चेक करना चाहें तो हम यहाँ से जाएंगे, टाइम एंड टाइम वाइज डे कर देंगे। ये ऐड जो है वो हमारी तकरीबन जो है वो 7 दिन चली है। ठीक है, ये देखें, ये ऐड के रिजल्ट हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं हमें कि ये 18 से हमने स्टार्ट की है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक ये ऐड चलती रही है हमारे पास। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड कोशिश की है कि इस ऐड को जो है वो हमने 8 दिन दिए हैं। ठीक है, 8 दिन देने का मकसद ये था कि हम इसका रिजल्ट जो है वो वैल्यूएट कर सकें प्रॉपर, कि हमें इसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। तो अब हम सबसे पहली चीज़ जो डेट वाइज इसको देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास डे फर्स्ट पे इसके ऊपर क्या रिजल्ट थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स है जिनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास आ रही है रीच। ठीक है, पहले दिन इसने हमारे पैसे स्पेंड किए 622 रुपया और हमें रीच दी 11,800 लोगों की। दूसरे दिन इसने हमारे पैसे स्पेंड किए 2,000 रुपया और इसने हमें रीच दी 53,000 लोगों की। तीसरे दिन फिर इसने जो है वो 2,000 किए और रीच हमें हो गई हमारी 61 पे। चौथे दिन हमारा बजट पहुंच गया अगेन 2,000 के ऊपर डेली का, और उस दिन भी उसने हमें रीच दी 60,622। अब यहाँ पे भी देखें, उसने इसी अमाउंट के अंदर 61,000 लोगों को रीच दी है, और यहाँ पे इसी अमाउंट के अंदर इसने हमें 53,000 लोगों की रीच दी है, और वहाँ देखें ऊपर उसी अमाउंट के अंदर उसने 60,000 लोगों की रीच दी है। अब आगे चलते जाएं, देखें अमाउंट कम होती जाएगी बीच बीच में किसी किसी दिन। अब यहाँ पे 22 वाले दिन जो है वो अमाउंट कम स्पेंड की उसने, और रीच जो है वो हमें अच्छी दी उसने। इसी तरह फिर आप देखें, उसने 2200 स्पेंड किया, उसमें रीच हमें अच्छी दी। अब ये हमारे पास रेगुलर हमारी स्पेंड के रिलेट जो है वो रीच आ रही है। एक तो हमने रीच देख लिया कि हमारे पास रीच किस तरह की आ रही है, दूसरी फ्रीक्वेंसी कि हमारी ऐड कितनी बार यूजर को दिखाई जा रही है। ठीक है, ये हमारी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रीच हमारी अच्छा नंबर होना चाहिए हमारे इक्वल उसके ना। उसके बाद आ जाती है हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीसी। ठीक है, कि हमारा कॉस्ट पर जो सीपीआर, कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा, कि हमारा अगर हमने लिंक क्लिक कहा है तो हमें पर लिंक क्लिक कितने का पड़ रहा है। तो पहले दिन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें लिंक क्लिक 34 पैसे का पड़ रहा था। बीच बीच में कुछ दिन हमें ये 30 पैसे का भी पड़ता रहा, बीच में एक दिन हमें 28 पैसे का भी पड़ा, बीच में एक दिन जाके हमें वो 33 पैसे का भी पड़ा। ठीक है, तो मकसद जब ऐड की लर्निंग होगी प्रॉपर तो उसने वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे इसको सेट कर लिया। तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो इसको कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है। अमाउंट आपकी जो स्पेंडिंग हो रही है वो आपके बजट के अकॉर्डिंगली वो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखना कि सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, के 1,000 लोगों तक ऐड पहुंचाने के लिए फेसबुक आपका कितना बजट यूटिलाइज कर रहा है। तो पाकिस्तान की सूरत में हमें नजर आ रहा है तकरीबन 34 रुपए से लेकर 51 रुपए के दरमियान वो 1,000 लोगों के दरमियान हमारी ऐड पहुंचा देता है। ठीक है, इसी तरह अगर लिंक क्लिक्स को देखें कि टोटल कितने लिंक क्लिक हमें हर दिन मिले, तो हर दिन पहले दिन हमें 1840, दूसरे दिन हमें 1847, तीसरे दिन हमें 7131, तीसरे दिन हमें 6912, उसके बाद 700, 7143, 7025, 6755 और 3581 लास्ट वाले दिन हमें मिले। टोटल हमारे पास जो हमें लिंक क्लिक्स मौसूल हुए वो 47,234 लिंक क्लिक्स हमें इस ऐड से मौसूल हुए। और इनकी अगर पर लिंक की कॉस्ट देखी जाए, सीपीसी देखा जाए, कॉस्ट पर क्लिक देखी जाए, तो ये हमें तकरीबन पाकिस्तानी 31 पैसे का एक लिंक क्लिक पड़ा। अब अगर यहाँ पे सीटीआर देखा जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लिक थ्रू रेट अगर इसका देखा जाए कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को क्लिक किया, देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया। तो सपोज करें कि फेसबुक कहती है कि मैंने आपकी ऐड जो है वो दिखाई है, रीच के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक कहती है मैंने 26,000 लोगों को आपकी ऐड दिखाई है। तो 26,523 लोगों में से 10.77% ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमारी ऐड पे क्लिक किया। ठीक है, और ओवरऑल हमारी ऐड के ऊपर जो क्लिक आए हैं वो 68,465 आए हैं। ठीक है, और हमारा ओवरऑल जो क्लिक थ्रू रेट रहा है वो तकरीबन 15.61% रहा है। ठीक है, आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो 5% होना चाहिए। ठीक है, 2 से 5% के दरमियान आपका क्लिक थ्रू रेट रहना चाहिए। सीपीसी जितना कम हो आपके लिए उतना फायदा है। और ओवरऑल अगर हमारा आप सीपीसी देखें तो हमारा सीपीसी जो है वो 21 पैसे रहा है। मतलब यहाँ पे हमने इंतहाई कम प्राइस के अंदर जो है वो ऑडियंस कैप्चर की है।
अब आगे मैटर करता है कि हमने इस ऑडियंस के साथ जो है वो किस किस्म की वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन की हैं, किस किस्म की कन्वर्जन्स की हैं, किस किस्म की कम्युनिकेशंस की हैं, उसके बिहाफ पे इस ऑडियंस की आगे पूरी कम्युनिकेशंस है। तो अब ये दिखाने का मकसद ये था आपको बेसिकली कि आपको टोटल आइडिया हो सके कि यार फेसबुक कैंपेन्स के अंदर अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़े मैट्रिक्स नहीं है। सबसे पहले लेवल पे बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमने कैप्चर करना है ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि हम देखेंगे कि उसको इंप्रेशंस कितने मिले हैं, उसकी रीच किस तरह की आ रही है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या है, उसकी कॉस्ट पर 1000 पीपल्स क्या आ रही है, सीपीएम उसका क्या आ रहा है। फिर अगले स्टेप के ऊपर हम लोग देखेंगे कि यार लेट्स सपोज अगर हमारा इवेंट जो है वो उसके अंदर सिलेक्टेड है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी उनके अंदर बताया है कि आप इसके अंदर अपने इवेंट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर इवेंट सिलेक्टेड है तो जैसे ये यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हमारे पास इवेंट स्पेसिफिकली आ रहे हैं तो मैं देख सकता हूँ कि कितने लोगों ने पेज व्यू किया है, कितने लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है, उसमें से कोई स्पेसिफिक कंटेंट है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, वो भी मुझे दिखा रहा है। अब अगर स्पेसिफिक मैं इसका जो है वो लास्ट 28 डेज के अपने इस रिकॉर्ड्स को देखूं तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि तकरीबन 16,700 लोगों ने कंटेंट देखा है आपका। उसके बाद ऐड टू कार्ट के अंदर वो बता रहा है कि 1600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, मतलब ये मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसी तरह इनिशिएट चेकआउट के अंदर के इन लोगों ने अपनी मजीद इन्फॉर्मेशन पूछ की है, वो 782 लोग हैं जिन्होंने अपनी इनिशिएट चेकआउट के लिए आगे गए हैं, उन्होंने अपनी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल की हैं। उसके बाद परचेज 183 लोग ऐसे हैं, 183 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस 28 दिनों के अंदर मुझसे परचेजेस की हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे पास इधर मेंटेन हो रहे हैं। कुछ कैंपेन मैट्रिक्स हैं, कुछ इवेंट मैट्रिक्स हैं। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको कैंपेन में दिखाए हैं ये मैट्रिक्स मुझे इधर भी नज़र आ रहे होते हैं, मेरी कैंपेन्स के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं। ये ज़रा सुपीरियर डैशबोर्ड है, मैं अब ये चीज़ें आपसे ओपनली शेयर नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ मतलब क्लाइंट्स की वो होती हैं। अब ये देखें ना, बाकायदा तौर पर एक ये कैंपेन हमने चलाई हुई है, बाकायदा वो यहाँ पे बता रहा है कि इसके ऊपर इतनी परचेजेज आ चुकी हुई हैं, ठीक है। अब ये कैंपेन हमने चलाई ही स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि हम लोग जो है वो यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कितनी इससे जो है वो सेल्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज इसमें मुझे कितनी पड़ रही है, 55 सेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इस कैंपेन को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करूं, जैसे मैंने आपको उधर सिनेरियो बताया था कि हमारे पास हम मुख्तलिफ ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 ऑडियंसेस को टेस्ट कर रहे हैं। इसमें से आप देखिए कि एक ऑडियंस परफॉर्म कर रही है और एक ऑडियंस के अंदर से हमारे पास ऑर्डर्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। मगर अगर हम एंड पे जाके देखने की कोशिश करें इसको परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, ये जस्ट आपके ओवरव्यू के लिए दिखा रहा हूं। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 से 5% तक CTR बेहतरीन है, क्लिक थ्रू रेट। अब इस कैंपेन का जिसके ऊपर अभी तक जो है वो हमारे पास 3+2 मतलब 3 से अबव ऑर्डर बन चुके हुए हैं, ऑर्डर आ चुके हुए हैं। इसके अंदर आप देखें कि CTR कितना है, 3.5, ठीक है। अब हालांकि इसका CTR 5.13 है मगर उसके बावजूद इसके ऊपर कोई कैंपेन वो ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फर्क है ऑडियंस इसका। अब अगर मजीद हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमें वो नज़र आ रहा है, बाकायदा वो दिखा रहा है कि हमें उसके ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेक करना चाहूँ तो ये देखें वो हमें बताएगा बाकायदा कि आपके पास जो है वो, मजीद चले जाएं आगे, इसमें से हम देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐड ऐसी है जिसके ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ये देखें अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी कौन सी ऐड से ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल, अब हमें पता चल रहा है कि ये 2 एड्स परफॉर्म कर रही हैं, इन दोनों के ऊपर जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है, देखें एक पोस्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो एक ऐड से जो ऐड टू कार्ट की प्राइस वो पड़ती है हमें वो $8.45 पड़ती है, एक ऐड से हमें $4.81 पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम हमें ज़्यादा सेल चाहिए होंगी तो हम इस पे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पर परचेज कम आ रही है। जिस पे कॉस्ट पर परचेज कम आ रही है उसको हम ज़्यादा बजट देके यूटिलाइज करेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो बेसिक इस सिनेरियो में होता यह है कि जब हम मल्टीपल एड सेट्स के साथ टेस्टिंग करते हैं कि जिसके अंदर हम एक ही कैंपेन के अंदर रहते हुए मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि जिसमें हम लोग मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं मुख्तलिफ टारगेटिंग के रिलेटेड, मुख्तलिफ उसके रिलेटेड,
तो उसमें ये होता है कि हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। उन मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स को हम लोग एवेलुएट करते हुए जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स जो है वो उनको डिग आउट करते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होती हैं हमारी, उन बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को जो है वो हम अपने लिए अच्छे बजट के साथ यूटिलाइज करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि उनके ऊपर जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है वो स्पेसिफिकली इतनी सी आ रही है और वो हमारी फेवर में है कि अगर इतने से पैसे लगा के हमारी कोई सेल निकलती है तो वो हमारे लिए फ़ायदे में है। तो हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम हम ऐसी चीज़ों को जो है वो अपने लिए फेवर में कंसिडर करते हैं और ऐसी एड्स को बजट दे के उनको बढ़ा देते हैं उनकी रीच को, ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कैप्चर हो सके। आज की वीडियो में यहाँ तक के लिए। तो इंशाल्लाह बाकी मजीद इस हवाले के साथ कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, मैंने कोशिश अपनी तरफ से ये की है कि आपको इस पूरे सेशन के अंदर, जो कि नो डाउट बहुत लंबा है, इस पूरे सेशन के अंदर एक पूरा इंटायर बिजनेस लेवल का ओवरव्यू दे सकूं। कोई पाप तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सजेशन है, मुमकिन है मैंने कोई चीज़ आपको सही ना बताई हो, मुमकिन है मैं किसी चीज़ में लेक कर गया हूं, तो आप कमेंट्स की सूरत में उस चीज़ के हवाले से बताना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।